हेलो किड्स, वेलकम टू नटफेट क्लासेस। सो आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। हमने प्रोनाउन के ऊपर इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है। पहले हमने सब्जेक्ट प्रोनाउन को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। क्या होते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन? तो एक बार सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं प्रोनाउन की डेफिनेशन को। प्रोनाउन की डेफिनेशन है द वर्ड दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउन। जो वर्ड संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, उन्हें प्रोनाउंस कहते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन से होते हैं? आई, मैं, वी, हम, यू, तुम, ही, वह, ही बॉय के लिए यूज होता है, शी, वह, शी गर्ल के लिए यूज होता है, इट, यह, इट नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है, एंड दे, दे मतलब वे, दो और दो से ज्यादा लोगों के लिए यूज होता है दे। अब हम इन सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, मुझे, ठीक है। वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, हमें। यू का ऑब्जेक्ट होता है यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, इसको कहेंगे हिंदी में तुम्हें। ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, हिंदी में बोलेंगे उसे। शी का ऑब्जेक्ट होता है हर, इसको भी कहते हैं हिंदी में उसे, ये गर्ल के लिए यूज होता है। इट का ऑब्जेक्ट भी इट ही रहता है, ये या फिर यह, या फिर इसे भी कह सकते हैं, इसको इसे, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग के लिए। दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, देम मतलब होता है उन्हें। सो नाउ लेट्स रीड दिस एग्जाम्पल। रीना इज रीडिंग अ बुक। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट जो एक्शन हो रहा है, जो एक्शन कर रहा है, वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। एक्शन जिस पर हो रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है। रीड दिस सेंटेंस अगेन। रीना इज रीडिंग अ बुक। रीना एक बुक रीड कर रही है। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए हम क्या देखेंगे? कौन से हम क्वेश्चन करेंगे कि कौन बुक रीड कर रहा है? रीना सब्जेक्ट है। अब हम ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए क्या से क्वेश्चन करेंगे कि रीना क्या रीड कर रही है? बुक ऑब्जेक्ट है। तो आप इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हो। और एक और सिंपल तरीका है, आप अपने सेंटेंस में वर्ब को देखेंगे। वर्ब इसमें क्या है? रीडिंग, ठीक है। एक्शन क्या हो रहा है इसमें? रीडिंग। अब वर्ब के पहले जो है वो सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। See some other examples also. Where is Tom? I did not see Tom today. Tom कहाँ है? मैंने आज टॉम को नहीं देखा। अब आपको टॉम को रिप्लेस करना है appropriate pronoun के साथ। अब आप रिप्लेस करने से पहले तो ये फाइंड आउट करेंगे कि जो वर्ड, जो नाउन आप रिप्लेस करने जा रहे हो वो सब्जेक्ट प्रोनाउन से रिप्लेस होगा या फिर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन से रिप्लेस होगा। और उसको फाइंड आउट करने के लिए आप अपनी वर्ब को देखेंगे। अब इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? I did not see Tom today. See इसमें आपका वर्ब है, एक्शन है। अब एक्शन से पहले, वर्ब से पहले जो होता है वो सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद में जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अब आप देखेंगे टॉम वर्ब के बाद में आ रहा है ना? तो टॉम क्या है? ऑब्जेक्ट। टॉम को ऑब्जेक्ट प्रोनाउन से रिप्लेस किया जाएगा। टॉम को ऑब्जेक्ट प्रोनाउन से रिप्लेस किया जाएगा। टॉम एक बॉय का नेम है, ठीक है, तो इसका प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा हिम, ठीक है। बॉय के लिए हिम आता है, गर्ल के लिए ऑब्जेक्ट हर आता है, ठीक है। सो अब हम इस सेंटेंस को अगेन रीड करेंगे। वेयर इज टॉम? आई डिड नॉट सी हिम टुडे। और रिपीटेशन भी नहीं होना चाहिए। फर्स्ट सेंटेंस में टॉम आ रहा है, सेकंड सेंटेंस में टॉम को रिप्लेस किया जाएगा एक प्रोनाउन के साथ। टॉम का रिपीटेशन नहीं होगा,
ठीक है, कोई भी नाउन का रिपीटेशन नहीं होता है। बट टॉम नहीं लिखेंगे, हम उसकी जगह पे प्रोनाउन यूज करेंगे। और प्रोनाउन कैसे यूज करते हैं, देखना पड़ता है कि वर्ब से पहले है, सब्जेक्ट की पोजीशन पे है तो सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करेंगे, और वर्ब के बाद में है, ऑब्जेक्ट के उस पे है तो आप ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करेंगे। अब यहाँ पे आपने देखा सी के बाद में टॉम आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज किया। ठीक है, वेयर इज टॉम, आई डिड नॉट सी हिम टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम हंग्री, द डोनट्स आर फॉर डैश। मैं भूखा हूँ, डोनट्स मेरे लिए हैं। ठीक है, मैं भूखा हूँ, डोनट्स मेरे लिए हैं। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है आई के अकॉर्डिंग। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। नेक्स्ट सेंटेंस इज यू आर हंग्री, द चेरीज आर फॉर डैश। आप हंग्री हो, चेरीज आपके लिए हैं। यू का ऑब्जेक्ट आप क्या लगाएंगे, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। वेयर इज योर मम, आई वॉन्ट टू टॉक टू डैश। आपकी मम कहाँ है, मुझे उनसे बात करनी है। मम के लिए ऑब्जेक्ट आता है हर, गर्ल के लिए, फीमेल के लिए ऑब्जेक्ट होता है हर, तो आप यहाँ पे हर लिखेंगे, हर। वेयर इज योर मॉम, आई वॉन्ट टू टॉक टू हर। यू विल गो टू द बीच, विल यू कम विथ डैश। वी विल गो टू द बीच, हम बीच पर जाएंगे, क्या विल यू कम विथ डैश, क्या आप डैश मतलब हमारे साथ आएंगे, है ना, हम बीच पे जा रहे हैं तो क्या आप हमारे साथ आएंगे। वी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट फिल करना है। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस। विल यू कम विद अस, क्या आप हमारे साथ आएंगे। दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। डू यू लाइक डैश, क्या आपको ये पसंद है, मतलब आप हाउस के अकॉर्डिंग लगाएंगे। हाउस क्या है, हाउस नॉन लिविंग थिंग है, वहां पे आपको इट लगाना है, सो आप यहाँ पे लिखेंगे इट। दिस इज माई हाउस, डू यू लाइक इट, क्या आपको ये पसंद आया या आपको ये पसंद है। चिल्ड्रन विल कम सून, कुड यू वेट फॉर डैश। बच्चे जल्दी आ जाएंगे, क्या आप उनका वेट कर सकते हो, उनका वेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग अपना ऑब्जेक्ट यूज करना है, ऑब्जेक्ट फिल करना है। चिल्ड्रन बहुत सारे हैं, प्लूरल है तो उनके लिए होगा देम। प्लूरल के लिए यूज करते हैं देम। ठीक है, आप सीधे सीधे इस तरीके से भी याद कर सकते हो। ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, शी का हर होता है, दे का देम होता है, यू का यू ही रहता है, वी का अस हो जाता है। मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की लिस्ट बनाई है, आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। नाउ लेट्स डू दिस एक्सरसाइज। राइट मी, यू, हिम, हर, इट, अस और देम। आपको यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन दिए हैं, आपको एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन अपने इन ब्लैंक्स में फिल करना है। आई डांस्ड विद डैश लकी, मैंने लकी के साथ डांस किया। लकी इज द नेम ऑफ अ गर्ल। अब आप लकी को रिप्लेस करेंगे इन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में से, तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा हर। वी विल राइट हर। I danced with her, मैंने उसके साथ डांस किया। We have seen dash the girls, हमने लड़कियों को देखा। The girls प्लूरल है, अब इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन the girls को रिप्लेस करेगा, them। them प्लूरल के लिए यूज होता है, तो हम यहाँ पे them का यूज करेंगे। We have seen them, हमने उन्हें देखा। Nobody plays with dash I, आपको I को रिप्लेस करना है उसके ऑब्जेक्ट प्रोनाउन से, तो I का ऑब्जेक्ट होता है me। Nobody plays with me, कोई मेरे साथ नहीं खेलता। The sweets are for dash you, ये मिठाइयाँ या मिठाइयाँ तुम्हारे लिए हैं। You का ऑब्जेक्ट क्या होता है, you का ऑब्जेक्ट you ही होता है, सो यहाँ पे यूज करेंगे you। The sweets are for you। Come with dash Alex and me,
हमारे साथ आओ, मतलब एलेक्स और मेरे साथ आओ। अब यहाँ पे आप अस का यूज करेंगे, कम विद अस, क्योंकि आप भी इसमें इंक्लूड हैं, एलेक्स और मैं, मतलब हम, हमारे साथ आओ। सो कम विद अस। आई कॉल डैश लेटर, पीटर को आपको रिप्लेस करना है। आई कॉल हिम, पीटर का ऑब्जेक्ट होगा हिम। आई कॉल हिम लेटर, मैं उससे बाद में बात करूंगा। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।